आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन के यूनिट नंबर 1 दैट इज बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहले हमने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन जो 2 मार्क्स से बच जाते हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैकिन्टोश हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में भी काम करता है। जो जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और देन उसके पास डिजायर जिस वे में हमने इनपुट दिया है उस वे में हमको आउटपुट देगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर इज ए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस विच कैन प्रोसेस ए गिवन इनपुट इन ए प्री डिजायर्ड मैनर टू प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट और डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइस जो है कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, उसको हार्डवेयर ही होता है, जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू डू द वर्क ऑफ ए कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो हमारे डिफरेंट टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज आईपीओ प्रोसेस। आईपीओ इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है? तो ऑल द प्रोसेस इन कंप्यूटर गोज थ्रू द आईपीओ प्रोसेस। हर जो टास्क है कंप्यूटर में आईपीओ प्रोसेस के थ्रू जो है जाता है। इट इज बेसिकली हाउ ए कंप्यूटर वर्क। ये जनरली क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं उसके ऊपर फोकस करता है। इट रिफर्स टू इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर जो है जब भी हम क्या करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट के रूप में देता है। तो ये जनरली जो है 3 स्टेप को बताया गया है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज यूज ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम होता है? द इनपुट डज ऑल द प्रोसेसिंग वर्क इन ए कंप्यूटर। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो हर एक काम को क्या करता है, जब भी कंप्यूटर कोई टास्क दिया जाता है उसको प्रोसेस करने का काम होता है। और सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल कैलकुलेशन टेक प्लेसेस। तो कंप्यूटर जो है का जो सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है, जो भी कैलकुलेशन का काम दिया जाता है वो जो है सीपीयू के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज यूज ऑफ मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? तो इट इज अ यूनिट is used to hold the data and instruction। तो कंप्यूटर का वह यूनिट जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके अपने पास स्टोर करके रखने की कैपेसिटी रखता है, तो वो यूनिट से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सप्लेन द डीडीआर रैम। तो डीडीआर रैम जो है वो क्या था, एसडी रैम का आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। जो सिंगल डाटा रैम था उसी के बेस पे जो है डीडीआर रैम को बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्यूल डेटा रेट जो है। बट it is utilize the clock signal different or to transfer twice the data in the same amount of time। तो जो सिंगल डेटा जो रैम था उसके कंपेयर में डीडीआर रैम जो है ड्यूल डाटा रेट जो है वो क्या करता है, डेटा का जो है डबल स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है। तो इसका आर्किटेक्चर जो है, क्योंकि इसमें जो है हाई बैंडविड्थ के साथ ही डेटा को ट्रांसमिट करने का जो है इसके पास कैपेसिटी रहता है, इसलिए आज के समय में जो है डीडीआर रैम का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज कैश। कैश क्या होता है? तो इट इज ए टाइप ऑफ रैम। जो एक कैश जो है वो रैम का टाइप होता है। तो आपको मालूम होगा कि रैम जो है डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। तो एस रैम कैश मेमोरी इज ए फास्ट मेमोरी दैट इज बिल्ट इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है। और सीपीयू और लोकेटेड नेक्स्ट टू इट ऑन ए सेपरेट चिप। और कंप्यूटर में इसके लिए क्या किया गया है, एक सेपरेट चिप बनाया गया है ताकि कंप्यूटर में जो भी टास्क जो परफॉर्म होता है वो कैश मेमोरी के थ्रू जो है, करंट में जो टास्क जो परफॉर्म होगा वो कैश मेमोरी के थ्रू जो है परफॉर्म किया जाता है। व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? तो बूटिंग इज ए प्रोसेस इन विच योर कंप्यूटर गेटिंग इंस्टॉल्ड।
तो बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मेन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मेन अंतर बात कर ले प्राइमरी मेमोरी में, तो प्राइमरी मेमोरी इज नीडेड बाय द कंप्यूटर फॉर ऑन वर्किंग। तो कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसके लिए जो कंप्यूटर का ऑन होने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत है वो होता है प्राइमरी मेमोरी। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर परमानेंटली। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो कंप्यूटर के ऑन होने के बाद जो है जो भी डेटा स्टोर रहता है उसके लिए आपको उस डेटा को सेव करना है तो आप सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर डेटा को एक्सेस करना है तो फिर सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे हमने इससे पहले जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो मेन डिफरेंस देखे थे, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है। तो पहला जो डिफरेंस है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो टेम्पररी मेमोरी होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है परमानेंट स्टोरेज मीडियम होता है जहाँ पे हम डेटा जो है परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। तो सेकंड डिफरेंस दिया हुआ है, प्राइमरी मेमोरी इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर बूटिंग। तो कंप्यूटर को बूट ऑन होने के लिए जिस मेमोरी का जो जरूरत है वो होता है प्राइमरी मेमोरी। वहीं पे जब हमारा कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है तो सेकेंडरी जो है मेमोरी का उपयोग करता है जब हमारा कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल यहाँ पे, तो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है रैम और रोम। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क और इसके अलावा पेन ड्राइव जो है, और बहुत सारे जो है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाए जो डेटा को परमानेंट स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फंक्शन ऑफ माउस बटन। तो यहाँ पे माउस के जो डिफरेंट में यहाँ 3 बटन दिए रहते हैं उसके क्या क्या जो है यूज होते हैं। तो देखिए क्या क्या यूज होता है। एक होता है लेफ्ट क्लिक होता है, इसके अलावा राइट क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप। कहीं पे हम पकड़ के इसको छोड़ देते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो माउस के जो बटन है उसके 4 टाइप के हम यूजेस करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का क्या यूज होता है। तो इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू फीड द डेटा एंड गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को जब भी हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन देना रहता है तो इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस के थ्रू जो है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे कंप्यूटर हम जो है वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज वायरलेस नेटवर्किंग टूल। तो जो वायरलेस नेटवर्किंग टूल है उसको अनगाइडेड मीडिया भी बोला जाता है। ये वेब के थ्रू जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं जिसमें किसी भी केबल की जरूरत नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, वाईफाई हो गया, ये जो डेटा को शॉर्ट डिस्टेंस में जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है। और ये जो है माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया और सैटेलाइट के थ्रू जो है लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज आर अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन कौन से टाइप के जो है यहाँ पे कीज होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है की जो है कीबोर्ड में होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की होता है, न्यूमेरिक की होता है, कंट्रोल की होता है, फंक्शन की होता है, नेविगेशन की होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के की होते हैं जिसके थ्रू जो है हम कीबोर्ड से आसानी से जो है डिफरेंट फंक्शन को अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच एप्लीकेशन माइक्रोफोन इज यूज्ड। तो माइक्रोफोन का उपयोग जो है हम कौन कौन से डिवाइसेस या कौन कौन से जो है डिफरेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में करते हैं। तो देखिए माइक्रोफोन का उपयोग जो है हमें कई सारे प्लेसेस में किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेलीफोन में। इसके अलावा जो है टैप रिकॉर्डर में जो है हम माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। जितने भी सुनाई देने वाले जो है डिवाइसेस हैं, हियरिंग एड्स है। इसके अलावा जो है यहाँ पे मोशन पिक्चर प्रोडक्शन में भी उपयोग किया जाता है, जो भी हम जो है पिक्चर जो है में रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑडियो इंजीनियरिंग में किया जाता है। इनके अलावा जो है रेडियो और टेलीविजन में भी जो है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए या साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो है माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज यूज ऑफ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का क्या काम होता है। तो आउटपुट यूनिट हेल्प द यूजर टू गेट द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इन द डिफरेंट फॉर्मेट। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट जनरेट करने के लिए, रिजल्ट को शो करने के लिए, जिसमें जो है डिफरेंट फॉर्मेट में हमको क्या करता है, रिजल्ट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का क्या काम होता है।
तो स्टोरेज यूनिट का जो है क्या करता है, डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके कंप्यूटर में रखता है, ताकि हम फ्यूचर में जो भी डेटा हम लेना चाह रहे हैं उसको हमारे कंप्यूटर में परमानेंटली क्या रहेगा, सेव रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21, इन विच फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। डेटा जो है कंप्यूटर में किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ऑल डिजिटल कंप्यूटर स्टोर द डेटा नंबर, कैरेक्टर और अदर्स इन द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी डिजिट। तो जितने भी अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। जो डेटा में जो है नंबर हो, कैरेक्टर हो या कितने जो भी टाइप के जो डेटा है उसको बाइनरी फॉर्मेट में जो है स्टोर करके रखता है, बाइनरी डिजिट के रूप में, जिसमें 0 और 1 के रूप में डेटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वेयर मेमोरी स्टिक आर बीइंग यूज्ड। तो जैसे मेमोरी कार्ड होता है वैसे ही मेमोरी स्टिक का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है। तो मेमोरी स्टिक का उपयोग किया जाता है डिजिटल कैमरा, जो बड़ा मेमोरी कार्ड जैसे रहता है उसका उपयोग जो है डिजिटल कैमरा, डिजिटल म्यूजिक प्लेयर और जो है कैम रिकॉर्डर में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा विच प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या इंटर रिलेटेड डेटा होता है जो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको करने का काम करता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेसिस पे जो है वो सॉफ्टवेयर जो है जो जिस पर्पस के लिए बनाया रहता है उस काम को करके हमको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर के कितने लैंग्वेज के टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए आजकल जो कंप्यूटर के 5 जनरेशन बनाए गए हैं तो उसमें जो है फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन में थर्ड लेवल लैंग्वेज जो है जिसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के रूप में भी हाई लेवल लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के रूप में भी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। तो इसका मतलब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो जो है हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया। तो अगर आपको पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पे 3 टाइप की लैंग्वेज आ जाएगा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द यूज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या यूज होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट एंड कंट्रोल द इंटरनल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के को ऑपरेट करने और उसके इंटरनल फंक्शन को क्या करते हैं, को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में जो हम डेटा यहाँ पे देख रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करने का भी काम जो है सॉफ्टवेयर का सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या यूज है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो प्रोग्राम होते हैं जो यूजर के स्पेसिफिक जो है किसी टास्क या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएटिंग जो है, हम जो है अगर किसी फ्लैश क्रिएट करना चाह रहे हैं, एनिमेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम फ्लैश का उपयोग करते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वर्ड का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट जो है टास्क को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। तो दीज आर द प्रोग्राम टू हेल्प द एंड यूजर एंड द ट्यून ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, जो यूजर रहता है और साथ ही साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, एक ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं कि हम जो है सही तरीके से काम कर पाएं। जैसे हमारे सिस्टम में जो एंटीवायरस है वो एंटीवायरस जो है यूजर के डेटा को भी सेव रखेगा, साथ ही साथ जो है सिस्टम में कोई भी अनवांटेड फाइल या प्रोग्राम जो है स्टोर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखेगा। तो कंप्यूटर के को भी क्या कर रहा है, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है और यूजर के डेटा को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो कुछ यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर होते हैं, डेटा बैकअप होता है, कंप्रेशन होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है। तो इंक्रिप्शन इज ए कन्वर्टिंग ऑफ डेटा इनटू द कोड सम स्पेशल एल्गोरिदम। तो इंक्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डेटा को एक ऐसे कोड में जो है या एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है जिससे कोई भी यूजर उसको रीड नहीं कर पाएगा, केवल वही यूजर रीड कर पाएगा जिसके पास उस डेटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन का उल्टा होता है डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन में क्या होता है, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेटा का जो इंक्रिप्टेड फॉर्म होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या एक टेक्निक का उपयोग किया जाता है जिसको डिक्रिप्शन बोला जाता है।
जिसमें डेटा का फॉर्मेट जो है जो अनरीडेबल था उसको रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि जो जिस यूजर को अथॉरिटी है उसको सही से रीड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 और मोर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं या डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट राइट अबाउट द वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको लिखना है। तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आज के समय में वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा जो टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई। वाईफाई के थ्रू जो है हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी जो है शॉर्ट डिस्टेंस में, जिसमें आप जो है लगभग 100 फीट के आसपास जो है आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है ऑफिस जो है, हॉस्टल है, मॉल में, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करने के साथ साथ डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट इज समटाइम कॉल्ड द नेट। इसी को हम लोग कभी क्या बोलते हैं? नेट भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का कनेक्शन होता है जिसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो इंटरनेट इज सच ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ द डिफरेंट इंटरलिंक्ड नेटवर्क रिलेटेड टू द बिजनेस, एकेडमी, गवर्नमेंट एंड अदर नेटवर्क। तो इंटरनेट के जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें जो है बिजनेसमैन, एकेडमिक्स और गवर्नमेंट हो गया और अदर नेटवर्क आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो सबसे पहले चीज आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। इसके अलावा जो है मॉडेम या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। इसके अलावा जो है आपके पास जो है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, चाहे आप जियो, BSNL आप किसी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यानी आपके अगर मोबाइल में इंटरनेट, आपके टावर तो है लेकिन आपको इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेट के लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत है, जैसे आप इंटरनेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द यूज ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का क्या यूज है? तो यहाँ पे न्यूज और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ईमेल और चैट के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कम्युनिकेट जो है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू जो है अपने फ्रेंड्स हो गए हैं, अपने जो है कलीग्स हैं, उनसे आप चैट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग या कई जो है इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए आप इंटरनेट के थ्रू जो है का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। तो रॉ फैक्ट का कलेक्शन डेटा होता है, जिसमें ये जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस ऐसा फॉर्मेट में होता है जिसका एक कोई मीनिंग ना हो, लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं मीनिंगफुल फॉर्मेट में उसको अरेंज कर लेते हैं तो वही डेटा हमारा जो है इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो डेटा क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, इमेजेस हो सकता है और डिफरेंट टाइप के और भी टाइप के डेटा हो सकते हैं। हम उनको ऑर्गेनाइज करके हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज DBMS? DBMS क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और डेटा को जो है परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। तो DBMS जो है मैनेज करता है डेटा को और ऑर्गेनाइज करके भी रखता है, और जब भी हमको जरूरत रहता है तो वहां से डेटाबेस से हम डेटा को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन इज नथिंग, कुछ नहीं होता, बट जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो डेटा जो है मीनिंगफुल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वही डेटा जो है हमारा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया क्या होता है? तो मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल मीडिया। बहुत सारे मीडिया का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट है, उसका कॉम्बिनेशन से अगर हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। मल्टीमीडिया फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस एरिया। तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है आज हम कई सारे जो है फील्ड में करते हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया, कमर्शियल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, फाइन आर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च हो गया, मेडिसिन, ये सारे फील्ड में हम जो है आज मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर
सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का कुछ कॉमन आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए मल्टीमीडिया का जो है यूजेस हम देखते हैं तो कई सारे प्लेसेस में किया जाता है। तो यह मल्टीमीडिया हैज द वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्री। सम कॉमन फील्ड, इंटरटेनमेंट के फील्ड में देखें तो यहाँ पे म्यूजिक, वीडियो, इसके अलावा जो है मूवी, एनिमेशन सीरीज के रूप में उपयोग किया जाता है। एजुकेशन के फील्ड में देखें तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरेक्टिव कोर्स हो गया, इम्प्रेसिव जो है ट्रेनिंग के लिए, साथ ही साथ जो है लर्निंग थ्रू जो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है पढ़ाने के लिए, एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए, असाइनमेंट जो हो गया, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल के फील्ड में देखें के रूप में भी किया जा रहा है यहाँ पे। तो मल्टीमीडिया के थ्रू जो है 3D डिज़ाइन करने के लिए और प्रोडक्ट और मेडिसिन के बारे में बताने के लिए। इसके अलावा जो है मल्टीमीडिया जो है बेस कम्युनिकेशन इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के फील्ड में भी उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है। तो क्या होता है जब कोई इंफॉर्मेशन आपके जो है कंप्यूटर में स्टोर ना हो कि किसी अदर लोकेशन में स्टोर हो, अगर आपका कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो वहां से आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो है हम अपने डेटा को सिक्योर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन रहेगा इंटरनेट में रहेगा और ये पब्लिकली जो है शेयर नहीं होगा, केवल वही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास उस क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो है क्या हो, यूजर आईडी और पासवर्ड हो। तो आज कई सारे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे स्काई ड्राइव का उपयोग आप कर सकते हैं और कई सारे आपको यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आप जो है परचेज भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट का लिंक जो है आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके ये सारे क्वेश्चन को फिर से आप देख के क्या कर सकते हो, उसको रीड किया जा सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।